नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी कर रही है, लगातार जारी हो रही है। आप देख रहे हैं लगभग 32, पहले 16, फिर 11, फिर 5 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया। शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से लोकसभा टिकट दे दिया गया है, जहां से धर्मेंद्र यादव अभी तक चुनाव लड़ा करते थे। अब धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे आजमगढ़ या कन्नौज। कन्नौज से ज़्यादातर संभावना अखिलेश यादव की है। आजमगढ़ से, जहां से वर्तमान में निरहुआ सांसद हैं, वहां से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है कि अब धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आगे अब क्या करने वाली है कांग्रेस, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मायावती जी का क्या रुख रहेगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया गया। असल बात यह है कि सलीम शेरवानी जो हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, पल्लवी पटेल का जो बयान आता है उसका तमाम लोग समर्थन करते हैं। सलीम शेरवानी कांग्रेस के टिकट पर वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लगभग संभावना है। उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी हमको राज्यसभा भेजेगी, और राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं भेजा। रंजन और बच्चन और सुमन जी को भेज दिया गया, तो जो होना था वो हो गया। लेकिन एक वहम हो गया है कांग्रेस को, या कुछ लोगों को एक वहम हो गया है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जो हैं वो कट चुके हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन होता, छोटे दलों को मिलाया जाता, तो बहुत फायदा मिलता। लेकिन राजनीति में संविधान बचाने की बात सब करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात सब करते हैं, मोदी को हराने की बात तो सब करते हैं, लेकिन धरातल पे ये चीज़ दिखाई नहीं देती। आपने देखा होगा 11 लोकसभा सीटों पर सहमति बनी थी, शुरुआत हुई थी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लड़ने के लिए दिया। उसमें फिर मामला गड़बड़ाता गया, फिर 15 हुआ, फिर 15 से 17 हुआ। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने लगभग, मान लीजिए, अभी सीटों को तो छोड़ दिया है, कुछ जो कांग्रेस को दे रही थी उस पर प्रत्याशी बनारस को छोड़कर कहीं पर भी नहीं अभी घोषित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम है। भ्रम का मतलब है, देखो, कांग्रेस अगर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो दलित वोट मिलता है, हमें नहीं कह रहे हैं। मुसलमान भी थोड़ा बहुत अखिलेश यादव से नाराज है, लेकिन मुसलमान वहां वोट देगा जहां पर बीजेपी हारने वाली होगी, बीजेपी को जो हरा सकता है। अब आपने देखा कि कांग्रेस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, धीरे धीरे गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे हैं। भाई, सीटों का बंटवारा आप कब करेंगे? हम अखिलेश की बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहे जिससे गठबंधन करेंगे, सीटों का बंटवारा आप कब करेंगे? असल बात, मामला यहां पर यह है कि कांग्रेस को यह चीज लग रहा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। विपक्ष की बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे न्यूज़ में मैं देखता हूं, बहुत सारे विश्लेषक आते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोग फीडबैक देते हैं, ए हो गया, ओ हो गया, हो रहा होगा। लेकिन हमारी समझ में, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं धरातल पर देखता हूं। हमारे प्रतापगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानिएगा अगर आप समर्थक हैं, कम से कम जैसे मोदी प्रतापगढ़ में आ रहे हूं, अखिलेश प्रतापगढ़ में आ रहे हूं, मायावती प्रतापगढ़ में आ रही हूं, तो लगभग चाहे कोई वोट देता हो ना देता हो, सब जान जाते हैं। शहर वाले ज्यादा जाने, जो राजनीतिक चेतना रखते हैं वो जाने। उसके अलावा लगभग शहर के लोग भी ये नहीं जान पाए कि राहुल गांधी आए थे। आप बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। कुछ लोगों का मानना है, दिल्ली में बैठ करके कहते हैं हम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। देखो भाई, एकदम साफ साफ हम बता दें, बात आप चाहे जिससे करिए, लेकिन बार बार वही भारत जोड़ो यात्रा, जनता के मन में उससे संबंधित सवाल नहीं है। सही बता रहे हैं हम आपको। लेकिन टीवी में देखते जा रहे हैं, तो लोगों को कांग्रेस के दिमाग में है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी बहुत सफल हो गई है, और मुसलमान पूरा हमारे साथ आ गया है, और दलित हमको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी को किनारे कर दो।
उसका कोई मतलब है नहीं है। जिसके पास 108 109 विधायक हों, 37% उसके गठबंधन को वोट मिले हों, उसका कोई मतलब है नहीं है। भाई हम तो चाहते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस सब साथ में मिले, छोटी पार्टियों को भी साथ में लो। यहां पर खेला सारा कांग्रेस कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को आप लाइए, और जो वहम है लोगों के अंदर, चुनाव होगा तो मैं आपको साफ बता दूं, सब निकल जाएगा वहम। समाजवादी पार्टी जिन कैंडिडेट को घोषित कर रही है वास्तव में मजबूत कैंडिडेट है, उनसे मजबूत कैंडिडेट कोई होगा नहीं। कुछ लोगों को लगता है हमारी बिरादरी को नहीं मिला, फलाने, लगभग सभी बिरादरियों को टिकट मिल रहा है। कुछ लोग नेताओं को नहीं मिलता ना तो पार्टी छोड़ के भागने लगते हैं, क्योंकि जो छोटे दल होते हैं, जो नेता होते हैं, अपने बेटवा बिटिया सब सेटिंग करने में लगे होते हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने रायबरेली, कानपुर, अमेठी, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया, ये 17 सीटें कांग्रेस ने दी। लेकिन मुरादाबाद, अब जो समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जीती हुई है, अब आप अमेठी जीतते हैं, बहरहाल 2019 में हारे हैं, और रायबरेली जीतते हैं, तो मायावती अगर कह दे, मान लीजिए आप मायावती जी से गठबंधन करेंगे, तो क्या कांग्रेस मायावती जी को टिकट सीट दे देगी? और बिजनौर, इन दोनों सीटों को लेकर के पेंच फंस गया। कहा जाता है यही पेंच फंस गया, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है जो मैंने आपको बताया। लोगों के दिमाग में, नेताओं के दिमाग में चल गया है कि हमारे साथ साहब हमारे पीछे पीछे चल दिए। भाई राहुल गांधी बड़े नेता, चाहे जहां जाएंगे तो 4000 लोगों की भीड़ अपने आप आ जाएगी। कुछ नेता होते हैं उनके लोग आ जाते हैं, ये आप जान ही रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब क्या होने जा रहा है, संभावना, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस बसपा की जो बात हो रही है वो उत्तर प्रदेश में तो लड़ेगी ही, और राज्यों में उसका जनाधार है। पंजाब में जनाधार है, दिल्ली में जनाधार है, मध्य प्रदेश में, झारखंड, मतलब लगभग पूरे देश में ही है। तो लगभग कई राज्यों में, 5-6 राज्यों में, उत्तराखंड में कांग्रेस अपने कोटे से 1-1, 2-2 सीट बीएसपी को देने जा रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी के जितने सांसद जीतेंगे भाजपा को समर्थन देंगे नहीं, खुले तौर पर समर्थन देंगे हमको। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो अगड़म बगड़म का खेल चल रहा है, इससे सफलता नहीं मिलने वाली है। एकदम साफ साफ बता दूं, मैं उसके साथ हूं जो लड़ता हुआ दिखाई दे। कुछ लोग कहते हैं, जैसे राजभर कहते हैं मिले हैं अखिलेश, मैं कहता हूं कौन नहीं मिला है, सब मिले हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, नेता चाहे जो हूं। आप बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, क्योंकि आप देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है प्रतापगढ़ सीट पर मोना तिवारी जी लड़ने वाली हैं। अरे भाई, जो लड़ने वाला होता है, जो तैयारी करता है, बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, उसकी होल्डिंग दिखेंगे, बैनर दिखेंगे, गांव गांव घूमते हुए लोगों को देखेंगे, उसकी गाड़ियां चारों तरफ दौड़ रही होंगी। इतना तो होता ही है, लोगों से फोटो खिंचवाएगा। भाई गांव गांव नहीं जाएगा तो मेन आदमी से मिलेगा, चौधरी से मिलेगा, दुकानदार मिलेगा, जो दुकानदार होते हैं, नमस्कार करेगा, फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालेगा, बिना मतलब की बात। आराधना तिवारी, मोना तिवारी, जिनका नाम है प्रमोद तिवारी जी, सब भैया राज्यसभा हैं, राज्यसभा में है, विधायक है उनकी बेटी। हम तो नहीं देख रहे हैं, चारों तरफ मीडिया में चलाया जा रहा है, बार बार। हम कहे यार ये क्या हो रहा है, झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इस गठबंधन में मायावती रहेंगी, अखिलेश यादव नहीं रहेंगे, कांग्रेस रहेगी। और आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बना रहे हैं, तो बाहर इंडिया गठबंधन की वो बात कर रहे हैं, मोदी के साथ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। चले जाए तो बात अलग है। पल्लवी पटेल, ये लोग मिलकर के एक किनारे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस, मैंने आपको बताया, मायावती जी, उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि वो किसी पार्टी में जा नहीं सकते, बसपा डायरेक्ट उनको लेगी नहीं, भाजपा उनको डायरेक्ट लेगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं पल्लवी पटेल और कभी बहुत सारे नेता टूटेंगे, हमको पता है, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, जिनको भाव नहीं मिलता, तो टूट के दूसरी पार्टी में जाते हैं। ये लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अब अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, राजा भैया को साथ मिलाएंगे, चंद्रशेखर रावण को साथ मिलाएंगे, संजय चौहान की पार्टी है, हो सकता है बाबू सिंह कुशवाहा को भी साथ में लेकर आए। तो छोटे छोटे दलों के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। यही कहानी चलती रही तो इन लोगों के बस की बात कुछ है नहीं।
अगला आदमी चलिए राज्यसभा में नहीं दिया, रंजन बच्चन को दिया, उसको गाली दो चाहे जो उसको चाहे जो कहो, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। कुछ भी कहो, गलत किया, कितने यादव ने कहा। और कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। भैया कितने वर्मा, अभी मैं कल एक जगह खड़ा था, एक की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इलाके में कुर्मी कितने विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे इलाके में नहीं बगल। कुछ लोगों की विचारधाराएं हैं जो भाजपा के साथ नहीं है, वो बैकवर्ड के नाम पे, मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे, अखिलेश के नाम पे वोट देते हैं। एक आदमी मिल गया हमको, हमारा मित्र, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जो ने पार्टी में रहेंगे ओम है, वोट नहीं देंगे। अब आप सोचिए, मौर्य यहां से हमारे यहां विधायकी का चुनाव लड़ रहा था, वो आदमी कहा मैं मौर्य को वोट नहीं दिया, मैंने सपा को वोट दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सब मौर्य उसी में भाग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का मामला होगा, बेरोजगारी का मामला होगा, महंगाई का मामला होगा, इन सब मामलों को लोग उठाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, ये गठबंधन कहां तक सही है, कहां तक गलत है? आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।